ये रही माध्य के सारणी वाले क्वेश्चन। यहाँ पे माध्य पूछा है और माध्य आपको पहले से दे रखा है। तो जब भी सारणी में क्वेश्चन आए और आपसे माध्य पूछे यानी कि मीन पूछे, ये मीन होता है एक्स पे बार, इसका सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स मान लीजिए आप, तो सिग्मा एफ। तो सारणी में आपको एक मान एक्स दे रखा है और यहाँ पे आपको फ्रिक्वेंसी दे रखी है यानी बारंबारता, जिसे हम एफ से डिनोट करते हैं, तो ये एफ दे रखा है। अब एफ एक्स कैसे निकालेंगे अपन? एफ एक्स निकालेंगे इनको गुणा करके, या तो आप ऐसे कर लीजिए या फिर सारणी में जमा लीजिए। हम ऐसे कर लेते हैं, ऐसे एफ एक्स यानी कि आपस में गुणा, इनको आई भी मान सकते हैं अपन, एफ आई एक्स आई, ऐसे यहाँ पे एफ आई यहाँ पे एक्स आई, लेकिन आप बस एफ एक्स याद रखिए। तो 5 गुणा 6 करेंगे तो यहाँ पे 30 आ गया, यहाँ पे 10 के आ गया, 15 छक्की, यहाँ पे 90 आ गया, यहाँ पे 200 आ जाएगा, 25 पंजे 125 आ जाएगा। अब क्या करना है, जैसे सूत्र में बोला ऐसे ही सबके मान मिल गए अपन को। तो सिग्मा का मतलब होता है आपके योग, ये जो साइन लग रहा है इसका मतलब भी होता है क्या? योग। तो बस ऊपर एफ एक्स का योग यानी कि इन सब का जोड़, और नीचे एफ यानी कि एफ की वैल्यू का योग। तो यहाँ पे जोड़ते हैं। अब इनको फास्ट जोड़ने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे यहाँ पे 200 है और इधर कितने 100, 200 और 100 कितने हो गए 300। तो 330 और 90, 330 और 90 आपके हो जाएंगे 420, 420 और 20 440, 440 और 5 445। यहाँ से आपको 445 प्लस के 10 के मिल गया। नीचे आपको एफ जोड़ना, 6 और 6 12 और 10 22 और 5 27। ऊपर से एफ की वैल्यू मिली आपकी 27 प्लस के और मीन आपको दे रखा है यहाँ पे माध्य 15। बस इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपके 445 प्लस के 10 के बराबर, ये आपस में गुणा हो जाएंगे 15 के प्लस के 15 दूनी 30, 300, 15 सत्ते 105, तो ये हो जाएंगे आपके 405। 10 के में से 15 के चला जाएगा तो ये आपके 5 के बराबर में 445 में 405 जाएंगे तो ये आपके 40 निकल के आ गए। तो के का मान क्या निकला आपका 8। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक और क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फ़र्क क्या है? देखिए इस क्वेश्चन में आपको x दे रखा है, x की वैल्यू पहले से दे रखी है। यहाँ पे x का जो मान है हमको निकालना नहीं पड़ रहा, पहले से दे रखा है 5 10 15 20 25। और इस क्वेश्चन में वर्ग अंतराल में दिया हुआ है f की वैल्यू दे रखी है, जैसे कि मीन बराबर होता है आपके सिग्मा मतलब योग एफ एक्स का, नीचे आपके f आता है। तो यहाँ पे तो आपके वर्ग अंतराल दे रखा है, नीचे f, ओनली f की वैल्यू दे रखी है। तो हम x कैसे निकालेंगे? दोनों क्वेश्चनों में डिफरेंस होता है, एक बार फिर से देख लीजिए आप। ऊपर आपको x की वैल्यू पहले दे रखी थी, सूत्र आपका यही लगेगा, लेकिन यहाँ पे मान नहीं निकालना पड़ा। और इस वाले क्वेश्चन में जब आपको वर्ग अंतराल दिया हो तो हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे सारणी बना लेते हैं 0 से 10। एग्जाम में नहीं बनानी है आपको, बस यहाँ समझने के लिए आपको बता रहा हूँ। 40 से 50, इसका मान 3, इसका मान 10 11 9 और 7। सारणी आपको एग्जाम में नहीं बनानी, डायरेक्ट करना है, लेकिन समझाने के लिए जैसे कि f आपको यहाँ पे दे रखा है, हमें निकालना है अब x। तो x का मान हम कैसे निकालेंगे? x बोल लो या फिर xi बोल लो, fi बोल लो, तो i से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो आप x और f ही याद रखना। x का मान कैसे निकलेगा? प्रत्येक वर्ग की निम्न में उच्च सीमाओं को जोड़कर हमें 2 से भाग दे देंगे। जैसे कि यहाँ पे 0 और 10 है, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग करना है। यहाँ भी 10 और 20 है, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग कर देंगे, मतलब जोड़ के आधा करना है। तो ऊपर आपके x की वैल्यू 10 का आधा हो जाएगी 5, 20 और 10 30, 30 का आधा 15, 30 और 20 50, 50 का आधा 25। फिर उसके बाद ये देख लेना अंतर कितने का चल रहा है। अंतर यहाँ देखिए 10 का, तो बाद में बस आपको जोड़ के घटाना नहीं है, डायरेक्ट करना है। यहाँ भी 10 का अंतर होगा 35 और यहाँ भी 10 का अंतर होगा कितना 45। बस इतना करना है। सबसे पहले हम x निकालेंगे और x कैसे निकलेगा? इन दोनों को जोड़ के आधा करना है। 2 का निकालने के बाद ही पता चल जाएगा अंतर कितने का आ रहा है, 10 का। बस 10 जोड़ते चलिए, ये अपना x निकल के आ गया। अब जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में था x का और f का मान, ऐसे ही यहाँ पे x और f का मान आ गया। अब जैसे सूत्र में बोला ऐसे रख देंगे। तो सबसे पहले हम f को जोड़ेंगे, 11 9 20 और 10 30 और 3 33 और 7, यहाँ पे आ जाएगा आपके f की वैल्यू 40। और एफ एक्स कैसे निकालेंगे अपन? आपस में इनको गुणा करके, इनको गुणा करेंगे तो 5 तिया यहाँ पे 15 आ जाएगा। फिर 15 को 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 150 आ गया। 11 को 25 से गुणा करेंगे तो 5 और 2 7 और ये 275। 9 को 35 से गुणा करेंगे तो 9 को 3 से 27 और 35 315 आ गया आपका। इस 7 को 45 से गुणा करेंगे तो 7 को 28 280,
7 पंजे 35, यहाँ से भी 315 मिल गया आपका। इनको जोड़ना है, एफ एक्स को जोड़ना है। सूत्र में एफ एक्स जोड़ना, नीचे एफ, तो एफ की वैल्यू आ गई नीचे आपकी 40। अब इनको जोड़ना है, तो इनको जोड़ने के लिए भी आपको आगे की डिजिट देखिए कि 3 और 3 6, 6 और 2 8 और 1 9, तो ये 900 तो होगा ही होगा प्लस के। फिर आप 15 15 लीजिए, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 3 45, 45 और 50 फिर 94 और 5 यहाँ से ले लीजिए 100, 100 आ गया, बचा आपका 70। तो यहाँ से निकल के आए आपके 1070/40। बस इसका भाग दे दिए, 4 का भाग देंगे, 4 दूनी 8, 4 6 24, 4 7 28, 4 5 20, 26.75। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लग रही है चैनल को लाइक पे सब्सक्राइब जरूर करते चले। तो जब भी आपको वर्ग अंतराल दिया हो, सबसे पहले हम x निकालेंगे और f गुणा x करके एफ एक्स निकल जाएगा। f का अपन योग करेंगे, ये अपना सूत्र होता है माध्य निकालने का। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यहाँ से स्टार्ट करते हैं माध्यिका। माध्यिका जिसे अपन बोलते हैं मीडियन। पहले इसके नॉर्मल क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद ग्राफ वाले क्वेश्चनों पे। तो माध्यिका होती है, तो सबसे पहले इस संख्या दी है आपको, इसकी माध्यिका ज्ञात करनी है। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको आरोही क्रम में जमाते हैं। आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़ा, असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे देख लेना कि सबसे छोटी संख्या क्या है, 11, उसके बाद 23, उसके बाद साफ दिख रहा है यहाँ पे तो 25, फिर 26, 29, 31 और 39। लिखने के बाद देखना टोटल संख्या कितनी है, 3 और 3 6 और 1 7, टोटल संख्या 7 है। यानी कि 3 इधर से छोड़ देंगे और 3 इधर से छोड़ देंगे, बीच वाली जो संख्या होगी वही आपकी क्या होगी, माध्यिका। और अगर ये बीच वाली संख्या नहीं होती, ये तो 7 है विषम है, इसलिए सपोज बीच वाली संख्या नहीं होती, जैसे 25 और 26 के बीच में आ रही होती, तो अपन क्या करते, इन दोनों को जोड़ के और 2 का भाग दे देते। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा 26, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका माध्यिका पर। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ कुछ नंबर दिए हैं, एक नंबर मिसिंग कर दिया आरोही क्रम में। ये पहले ही असेंडिंग ऑर्डर में दे रखे, मतलब आरोही क्रम में दे रखे हैं और माध्यिका बतानी है। तो माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले आरोही क्रम में जमाते हैं। तो यहाँ पे पहले से ही आपको आरोही क्रम दे रखा है। टोटल संख्या कितनी है, 3 3 6 3 3 9 और 1 10, टोटल संख्या यहाँ पे 10 है। तो अपन क्या करेंगे, पहले 4 संख्या इधर की छोड़ देते हैं, 4 इधर की छोड़ देते हैं, 4 4 संख्या छोड़ी, बीच में जो संख्या बची उनको जोड़ लो, x प्लस के 15 बटे में 2 कर दो। माध्यिका आपकी यहाँ पे कितनी दे रखी पहले से, 13, तो 13 दूनी 26, x प्लस के 15 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 26। तो x का मान क्या निकल के आ गया, 15 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये 11। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आ गया ग्राफ वाला, इसमें माध्यक को अपन माध्यिका बोल सकते हैं, तो ये इंग्लिश में होता है मीडियन। तो माध्यिका निकालने का सूत्र क्या होता है, माध्यिका निकालने का सूत्र होता है वही L सब जगह आएगा, L प्लस के n/2 माइनस CF बटे में F और इंटू H। L और S तो आपके सेम रहेंगे, F नीचे सिंगल आएगा और n/2 माइनस CF। सबसे पहले समझते हैं इसमें एक एक का मान की संचयी बारंबारता होती है, जिसमें हमें CF निकालना पड़ता है। तो CF निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, आपको समझाने की जो सारणी बना देता हूँ, 0 से 10, 10 से 20। तो सारणी में एग्जाम में आपको बनाने नहीं बैठना है, बस डायरेक्ट सॉल्व करना है, सब कुछ आपके सामने होगा, बस इसे समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको F दे रखा है, बारंबारता, F मतलब फ्रिक्वेंसी। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे CF निकालना पड़ेगा। और CF कैसे निकालते हैं वो चीज़ देख लीजिए। सबसे पहले इस 5 को अपन इधर लिखते हैं, 5, फिर इस 5 में अपन 4 जोड़ के इधर लिखेंगे, 5 और 4 9, ये आ गया। 9 में 13 जोड़ेंगे तो ये आपके आ जाएगा 22, 22 में 20 जोड़ के ये आपके 42, 42 में 8 जोड़ेंगे तो 50, नीचे जोड़ के इधर लिखना है, नीचे जोड़ के इधर लिखना है, 50 में 10 जोड़ेंगे तो 60। ये आपके निकल के आया क्या, CF, जिसे हम बोलते हैं संचयी बारंबारता। अब F में हम इन सब के मानों को जोड़ेंगे तो यही मान जो नीचे लास्ट में जुड़ के आया वही होगा। आप जोड़ के देख लीजिए, 20 और 10 30 और 40 40 और 8 48, 9 49 और 1 50 और 10 60, यहाँ से भी आपके 60 मिलेगा। तो इसको जोड़ने कोई मतलब नहीं। जब हम संचयी बारंबारता निकालेंगे तो यहाँ पे जो 60 का जो मान आता है, कलर चेंज कर लेता हूँ, ये जो 60 का मान आया वही ये होता है, F को जोड़ने पे जो आएगा वही लास्ट का मान, चाहे इधर से लो चाहे इधर से। सबसे पहले हम यहाँ L का मान निकालेंगे, और L आपका क्या होता है, L कैसे निकलेगा, जो बारंबारता सारणी है उसके अपन निम्न वैल्यू निकालने के लिए 60 में अपन 2 का भाग देंगे तो यहाँ से आएगा आपके 30। अब बस ये देखना है कि 30 से बड़ी वाली संख्या किस लाइन में है। तो 30 से बड़ी वाली संख्या मिलेगी आपको यहाँ पे 42। तो 42 वाली लाइन पे ही फोकस करना है। क्या करेंगे, 60 आया,
एल निकालने के लिए 60 में 2 का भाग दिया, एल की वैल्यू आ गई 30। 30 से बड़ी संख्या देखेंगे यहाँ पे क्या है 42। 42 वाली रो पे ही ध्यान देना है आप। तो एल का मान आ गया और n/2 आपके निकल के आ गया था 30। सी एफ कैसे निकालेंगे, सी एफ इससे जस्ट पहले वाले नंबर होगी वही संख्या बारंबारता होगी। तो सी एफ का मान क्या आया 22। और एफ आपकी जो फ्रीक्वेंसी जो 20 आया है 42 की रो में जो फ्रीक्वेंसी आएगी बारंबारता वही एफ का मान होगा। एफ यहाँ से 20 आ गया। और एच की वैल्यू क्या होती है, एच की वैल्यू हमने अब से इससे पहले काफ़ी क्वेश्चन किए हैं तो सेम रहेगी। 30 माइनस के 40 करेंगे तो यहाँ से 10। सभी के मान आ गए। अब हमने सूत्र में जमा देंगे तो 30 प्लस के n/2 30 माइनस सी एफ यानी कि 22 बटे में एफ का मान 20 इंटू 10। 30 में से 22 गए तो 8। 30 प्लस के 8/20 इंटू 10 तो 0 0 कट जाएगी। 2 से 4 बार 30 प्लस के 4। यहाँ से आंसर आ गया आपके 34। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जिस किसी को भी मान लो ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में एक बार फिर से समझ लेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने। सेम क्वेश्चन मैंने इसलिए 2 बार रखा था। यहाँ भी आपको माध्यिका बतानी है। माध्यिका का सूत्र क्या होता है, माध्यिका का सूत्र होता है आपका L प्लस के n/2 माइनस सी एफ, ये आपके कोष्टक में बंद होके बटे में F और ये गुणा होगा किससे H से। तो सबसे पहले हमें फ्रीक्वेंसी F है, X निकालना है। और X कैसे निकालेंगे, एग्जाम में बस ऐसे करना है, बढ़ते हुए चलना है आपको, ऐसे पूरी सारणी बनाने नहीं बैठना है। अब यहाँ पे पूरा मान दे रखा F तो X नहीं निकालना आपको, यहाँ पे CF संचय बारंबारता निकालनी। संचय बारंबारता निकालने के लिए तो बस आपको जोड़ते हुए चलना है। सबसे पहले 3 ऐसे आ जाएगा, 3 को 10 में ऐड करेंगे तो ये आपके 13 आ गया। 13 को 20 में ऐड करेंगे तो आपके 33 आ गया। अब 33 को अपन 13 ऐड करेंगे तो आपके 46 आ गया। 46 में अपन 4 ऐड करेंगे तो यहाँ लिख देंगे 50। इस तरीके से करना है एग्जाम में, सारणी बनाने में टाइम बर्बाद नहीं करना है। अब जो 50 आया लास्ट में वही F का योग होगा, चाहे जोड़ के देख लीजिए कि 10 और 20 30 और 3 33 और 3 36 और 10 46 और 4 50। तो आपको इसे भी जोड़ना नहीं है, ये जो 50 आएगा वही यहाँ पे मान आएगा। अब सभी के मान निकालते चलेंगे। सबसे पहले हम L की वैल्यू निकालेंगे। L क्या होता है, माध्यम वर्ग की निम्न श्रेणी। उसके लिए हमें n/2 करना है। तो n है अपने 50/2 करेंगे तो ये आ जाएंगे आपके 25। 25 से जस्ट बड़ी बारंबारता सारणी अपनी 33। अब 33 वाली रो पे फोकस करेंगे। यहाँ से L की वैल्यू क्या आएगी, निम्न यानी कि 40। n/2 की वैल्यू आ गई। CF क्या निकल के आएगा अपना, इससे जस्ट पहले का मान संचय बारंबारता ये 13 हो गया। और H क्या निकल के आएगा अपना 40 से 55 का डिफरेंस। डिफरेंस क्या है आपका 15 का। बस इन सभी के मान को अपन सूत्र में रख देंगे। L निकल के आ गया यहाँ पे 40 प्लस n/2 आपके 25 निकल के आ गया था। 25 माइनस के संचय बारंबारता CF हो गया आपके 13, सॉरी F रह गया था, F मतलब फ्रीक्वेंसी तो 20। यहाँ पे F बराबर 20 F बराबर 20। H का मान अपना 15। 40 प्लस के 25 में से 13 गए तो आपके 12/20 इंटू 15। 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 5 तिया 15, 3 से 3 गुणा होकर 9 तो ये आ जाएंगे 40 प्लस के 9 यानी कि 49। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आपको आंकड़ा दिया गया है, बहुलक दे रखा है, ये आपके मिसिंग है x का मान पूछा है। तो आपके बहुलक का सूत्र क्या होता है, बहुलक बराबर L प्लस के F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा में क्या जाता है आपके H। तो L की वैल्यू क्या है यहाँ पे दे रखी है, लोअर वैल्यू होती है। L की वैल्यू दे रखी है आपको 210। F1 क्या है, ये आपकी F1, ये आपकी F0 हो जाएगी, यहाँ पे F2। H क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस होगा। H की वैल्यू 10। सभी का मान पता चल गया तो हम सूत्र में डाल लेंगे। तो सबसे पहले तो अपन को बहुलक दे रखा है 210 बराबर L का मान है 210 प्लस F का मान कितना है x माइनस F0 आ गया आपके 35 बटे x को 2x बन जाएगा माइनस F0 का 35 माइनस 27, h का मान है आपके 10। अब इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व नहीं करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आपसे बार बार पूछ रहा है, एग्जामिनर आपसे सॉल्व नहीं करना चाहता, बस घुमा रहा है। यहाँ पे देखिए आप जब 210 को इधर लेके जाओगे तो यहाँ पे बराबर में क्या आ जाएगा 0, बराबर में 0 आ गया तो आप इस साइड कुछ भी क्या मान रखना है कि आपको 0 आ जाए। तो एक बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, a बटे b बराबर जब 0 होता है कब आएगा ऐसा 0, जब a का मान अपन 0 लेंगे तो ही बराबर में 0 आएगा, यानी कि 0 बराबर 0 करना है अपन को। अब 0 बराबर 0 कब होगा, जब अपन x का मान क्या लेंगे 35 में से 35 करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएंगे।
तो ऊपर का मान 0 आते ही 0 बराबर 0 हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको बस 210 बराबर 210 देखने ये देखना था कि 35 जो आ रहा है आपका, उसमें से 35 घटाने पे ही 0 आएंगे। तो इस 35 और इस 35 का मान बराबर होगा, x की वैल्यू यहाँ पे आएगी 35 ना कि 36। आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर 36 आएगा, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए 35। और 35 क्यों आया? क्योंकि हमें ऊपर 0 लेना था, क्योंकि 210 से 210 बराबर में 0 आ गया, और 0 बराबर 0 करने के लिए ऊपर यदि एक मान 0 होगा, जैसे कि a बटे b में बराबर 0 कब होगा? ऊपर का मान यदि 0 होगा तो नीचे के मान से भाग देने पे ही 0 आएगा। तो ऊपर का मान 0 करने के लिए x को 35 होना ही पड़ेगा, तभी 35 में से 35 घट के 35 आएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि माध्य दे रखा आपको 25, क्वेश्चन नंबर 14, और मानक विचलन दे रखा 5, माध्य कितना दे रखा आपको 25, और स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन ये आपके 5। फिर आपसे पूछा है वितरण गुणांक। तो वितरण गुणांक निकालने का सूत्र क्या होता है? वितरण गुणांक निकालने का सूत्र होता है मानक विचलन बटे में आपके माध्य इंटू 100। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंट निकालेंगे अपन। मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन आपका कितना दे रखा है 5, माध्य कितना है, मीन हो गया आपके 25 इंटू 100। बस इसे सॉल्व कर देना, 25 चौको 100, 4 बार 5 चौको 20। तो विचलन गुणांक आ गया आपके 20%। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपको संख्या दी है, इन अंकों में रेंज पूछिए। तो रेंज का सूत्र जिसको याद है वो क्वेश्चन इसको आसानी से कर लेगा। रेंज जिसे अपन परिसर भी बोलते हैं, इसका सूत्र होता है, रेंज को परिसर नहीं परास बोलते हैं, रेंज को क्या बोलते हैं परास। तो परास निकालने के लिए हमें बड़ी वैल्यू में से क्या माइनस करनी पड़ती है, छोटी वैल्यू। तो रेंज पूछे आपसे या फिर परास पूछे, दोनों का मतलब सेम होता है। तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, स्पष्ट दिख रही है 28, और सबसे छोटी वैल्यू 11। तो 28 माइनस 11 करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 17। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16, एक बारहमता बंटन में यदि वर्ग का माध्य मान 35 है और निचली सीमा का मान 30 है, तो ऊपरी सीमा का मान ज्ञात कीजिए। जब भी आपको बारंबारता बंटन, ये सब रट लीजिए, बारंबारता बंटन में वर्ग का मध्यमान पूछे, जब भी आपसे बारंबारता बंटन में वर्ग का मध्यमान पूछे तो आपको क्या करना है, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटे में क्या कर देंगे 2। यहाँ पे आपको मध्यमान दे रखा है, ये आपका 35 है, ऊपरी सीमा नहीं दे रखी, तो ये आ गई आपकी ऊपरी सीमा प्लस के निचली सीमा का मान दिया है 30, बटे में क्या कर देंगे 2। 2 यहाँ गुणा हो जाएगा, 35 दूनी 70, ऊपरी सीमा प्लस के 30, तो ऊपरी सीमा निकल के आ गई आपकी 70 में से 30 गए तो 40। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17, यदि जनसंख्या का मानक विचलन 13 दे रखा है तो विचरण बताना है। यहाँ पे वेरिएंस बताना है। वेरिएंस हिंदी में बोलते हैं आपको विचरण। विचरण का सूत्र क्या होता है, विचरण बराबर होता है आपके मानक विचलन का स्क्वायर। ये विचलन और विचरण इन शब्दों पे गौर करना कि विचरण यानी कि वेरिएंस, इसका सूत्र होता है मानक विचलन पर स्क्वायर। यदि मानक विचलन पूछ लेता आपसे, मानक विचलन ये पूछता तो ये आ जाता विचरण का रूट या वेरिएंस का इंग्लिश में। इन दोनों सूत्रों का रट लीजिए। इसमें एक की वैल्यू देके दूसरी वैल्यू पूछता है, यहाँ पे आपको विचरण दे रखा है यानी कि वेरिएंस का मान दे रखा है कितना 13, और मानक विचलन पूछा है आपसे, तो मानक विचलन आपका क्या हो जाएगा 13 का इधर स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएंगे, तो 13 स्क्वायर हो जाएगा आपका 169। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी डेटा में बहुलक उसके माध्य से 20.1 अधिक है, कोई डेटा दे रखा आपको। ऐसे क्वेश्चनों में ये एक बात ध्यान रखना, बस जब भी आपसे पूछे, ये लास्ट ईयर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुलक माध्य से अधिक है, तो सीधी सी बात है बहुलक बड़ा है तो माध्य अपना छोटा होगा। या बहुलक जब माध्य से अधिक है तो जो भी आपका मान आए, शॉर्टकट ट्रिक है 2.1 है, उसमें आपको 1.5 का भाग दे देना है। यदि बहुलक आपका अधिक है किससे, माध्यिका से, या बहुलक कम है किससे, माध्यिका से, तो इन दोनों केस में आपको 2 से भाग देना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपके 2.01, यहाँ पे भाग दे देंगे अपन 1.5 का, 0 0 कटे 15 कम 15 5 15 3 45 15 चौको 60। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या करना है आपको, बहुलक माइनस माध्य दे रखा हो तो 1.5 का भाग देंगे, और बहुलक बड़ा दे रखा है माध्यिका से, माध्य से कंपेयर करेंगे बहुलक को तो 1.5 का भाग दे दो, माध्यिका से कंपेयर करेंगे तो 2 से माध्य दे दो। और अगर ऐसे भी नहीं कर पाते हो तो आप निकाल लीजिए, मीन दे रखा है आपको, इसका सूत्र होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो बहुलक का मान दे रखा है आपको 20.1 बराबर 3m माइनस 2ma,
3m बराबर है किसके, 20.1 के। तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1m बराबर 3 6 18 6.7। तो मोड माइनस मीडियन हो जाएगा आपके, मीडियन प्लस के 20.1 माइनस मीन प्लस के 6.7। तो इसको सोल्व करेंगे तो मीन की वैल्यू हो जाएगी 13.4। इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, तो आपको डायरेक्ट आपको 1.5 का भाग देना और 2 का भाग देना है। समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए। वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।